तरीकों को, अपनी प्लानिंगों को, अपने कृत्यों को उजागर करते हैं। तो सफलता के अलार्म डायरी में भी निजी भूमिका बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। दो तरह के साथी इस पे कम ध्यान देते हैं। एक तो वो जो ये मानते हैं कि मैं तो वैसे ही बहुत बढ़िया करता हूँ, मेरी सब ठीक है, मेरी आदतें अच्छी है, वो ध्यान नहीं देते हैं। जो बहुत बड़ी गलतफहमी है, इससे बड़ी गलतफहमी जिंदगी में कोई हो नहीं सकती है। जो अपने आप को मान लेता है कि मैं तो वैसे ही ठीक हूँ, मैं लगभग सारी चीजें करता ही हूँ, वो साथी इस गलतफहमी से बाहर आए। दूसरे साथी वो ध्यान नहीं देते हैं, जो मान लेते हैं कि मैं तो नया हूँ, मुझे ठीक से नहीं कर पाऊंगा, या अनुशासन में नहीं होते हैं, या थोड़े से आलसी होते हैं। वो साथी भी कम ध्यान देते हैं। तो आप दोनों में से किस श्रेणी में आते हो? क्योंकि यहाँ जो बातचीत होती है ना, उससे समझ में आता है। और बहुत सारे साथी क्या करते हैं, जब बात होगी तो लिखेंगे तो सही, बनाएंगे भी सही, पर देखते नहीं है। तो भैया, खाना बनाओ तो सही, खाओ नहीं तो खाने का क्या होगा? इससे तो अच्छा नहीं बनाया होता, तो खराब तो नहीं होता खाना। तो देखिए, बनाना भी जरूरी है। बनाना जरूरी है, उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है सही से बनाए, सही तरीके से, जिसमें आपकी काम की बातें सारी आपको व्यवस्थित रूप से मिले। यानी आपको चलाने वाला ड्राइवर बहुत जबरदस्त होना चाहिए। तो सही से बनाएं, बहुत अच्छे तरीके से बनाएं, बहुत अच्छी अच्छी चीजों को बहुत वेल मैनेज करके लिखें, जो आपका सारे रास्ते क्लियर कर दे, आपसे कुछ छूटे ही नहीं, और आप सबसे बहुत अच्छे से काम कर पाए। वो सारी बातों को उसमें शामिल करें, बदलते रहें, रोज बदलें उसको, रोज एनालिसिस करें। आप चेक करें, आप जब अपना एग्जाम लेते हैं तो आपसे क्या छूट रहा है, क्या हो रहा है। तो छूट रहा है उसको, इसका मतलब उस सफलता के अलार्म डायरी में शामिल नहीं किया है। दूसरा है, उस सारी बातों का अनुशासन से पालन करें। उसमें कोई भी सफलता के अलार्म डायरी में जो लिखा हुआ है, वो ऐसा होना ही चाहिए, हूबहू। अगर नहीं हो रहा है तो उसको या तो चेंज करो, या करने की तरीके को चेंज करो, तभी ये लाभदायक होगी। केवल ऊपरी ऊपरी, हाँ लिखा तो है पर कर नहीं पाता हूँ, ये सब बात तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर है तो उसको ठीक करना है, तभी ये लाभदायक होगी। और जिन साथियों को इसका बहुत अनुभव है, तो वो अगर बता सकते हैं कि मैं पहले ये नहीं करता था, और सफलता के अलार्म डायरी की वजह से मुझसे ये चीज व्यवस्थित होने लगी, और उसका बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है। मैं उदाहरण अगर दूं तो जनरली हम प्रोडक्ट के वीडियो को रोज नहीं देखते हैं, ज्यादातर साथी नहीं देखते। प्रोडक्ट शेयरिंग भी रोज एक पर्टिकुलर की इससे ज्यादा करनी है, ऐसा भी चूक हो जाती है। गुरुकुल की वीडियो को भी वापस सामान्यतया कोई नहीं देखता, जबकि ये इतना ज्यादा जरूरी है कि उसी से ही आपको ये सारी चीजें आपके अच्छे से मैनेज हो पाएगी। वापस से नहीं देखते तो चीजें उतनी उपयोगी नहीं बन पाती। किसी भी विषय पे प्यास हमारी होनी चाहिए कि सफलता के अलार्म डायरी को मैं कैसे बना सकता हूँ। ऐसा इंतजार मत करो कि हाँ कितना बताया, कितना सुना, उसमें से जो पकड़ में आया, जो पकड़ लिया, बाकी छूट गया। नहीं, आप खोजोगे तो आपको मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें छूटती रहती है। अब छूटती रहती है तो प्रोडक्ट का ध्यान ही नहीं होता है, बहुत सारी जानकारियों का अभाव होता है, बहुत सारी गतिविधियां निरंतर नहीं हो पाती है। इसीलिए तो कंसिस्टेंसी में हम बहुत सारे साथियों को शामिल नहीं कर पाते हैं, वो छूट जाते हैं। इसीलिए तो होता है, क्योंकि सफलता के अलार्म डायरी में उस तरह का अलार्म बना हुआ ही नहीं है। तो आप, इतनी सारी चीजें होती, कुछ भूल जाते हैं, साथियों को एक्टिव कराना भूल जाते हैं, जैसे बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। तो क्या करेंगे, वो साथी आएंगे सबसे पहले, पुराने साथी, जिन्होंने सफलता के अलार्म डायरी बनाना शुरू किया, और उसके बाद कुछ ऐसी गतिविधियां उनके उसमें शामिल हो गई जो पहले नहीं होती थी, और उसका क्या लाभ हुआ। ऐसे कोई साथी अपना अनुभव सुनाना चाहेंगे? है? इच्छुक हो तो हैंड रेज करें।
कोई नहीं सुनाना चाहता है? जय गोविंद पांडे। चलिए बताइए जल्दी से। गुरुदेव, सारा काम मेरे सामने रहता है। हमको समय के लिए कुछ मैंने फाउंडेशन में नहीं रहता और अपना समय साड़ी बना लेते हैं और फटाफट मेरा काम हो जाता है। कोई ऐसी चीज जो पहले नहीं होती थी और अब इसकी वजह से होने लग गई हो नियमित? क्या कोई करना है क्या नहीं करना है मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। पर्टिकुलर कोई चीज बताओगे? भाई मैं जैसे वीडियो रोज नहीं देखता था, अब उसमें लिख लिया तो देखता हूँ ऐसे। जो आपसे हुआ वो बताना। कोई बात नहीं, गुरुदेव, चलिए। चल एक मैं प्रजापति। जो ऐसे प्रजापति आप बताइए दीदी। सबसे बड़ी कमी थी सर, गुरुकुल में बराबर नहीं बैठ पाते थे। और सबसे बड़ी और कमियां ये थी कि हम लोग अपने आचरण में ही हमारे यहाँ अहंकार भरा हुआ था, गुस्सा भरा हुआ था, है ना। और प्रोडक्ट शेयरिंग जो बराबर करना था वो भी नहीं कर पा रहे। मतलब गुरुकुल के माध्यम से आज हमारी उन्नति हो रही सर। और जो लोग ज्वाइन करते थे उनकी वेलकम मीटिंग नहीं कर पाते थे, अब ये सब काम आसानी से हो रहा है सर। अभी कल किया हूँ वेलकम मीटिंग, अब आज फिर 3 मीटिंग हमारी और लग चुकी है। जो साथी ज्वाइन किए उन्हीं के यहाँ जाना है। ये सब गुरुकुल के माध्यम से हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस तरह से आपने सिखा दिया, हमारा तो पूरा सब कुछ बदल ही गया सर। थैंक यू सर। सफलता की डायरी में सफलता के डायरी में क्या? एक बार सबको म्यूट करना पड़ेगा। कर दिए सर। देखिए, आपको क्या बोलना है कि मैंने सफलता के अलार्म डायरी में ये अलार्म लिखा। इससे पहले ये चीज मेरे से नियमित तौर पे नहीं हो पाती थी, लेकिन अलार्म डायरी में लिखने की वजह से मेरे ये गतिविधि रोज होने लग गई, जिससे मेरे बहुत लाभ हुआ। ऐसे बताना। आइए रूपा दास। यस सर। पहले मैं रेगुलर थर्सडे और फ्राइडे के जूम मीटिंग में किशोर वाले में नहीं बैठ पाती थी। जब से ये लिखी हूँ तो रेगुलर बैठ पा रही हूँ। और गुरुकुल में आने से कम प्रोडक्ट शेयरिंग और वीडियो देखना एक लिखने की वजह से आदत में आ गया सर। यस। तो पहले ये दोनों दिन नियमित रूप से नहीं ज्वाइन कर पाते थे, लेकिन फिर ध्यान पड़ा कि ये, तो अलार्म लिख लिया कि मैं प्रति मतलब हर सप्ताह हाँ गुरुवार सर। शुक्रवार को ये सत्र अटेंड करूंगी। तो अब मेरा भूलना नहीं होता है और मैं अटेंड कर पाती हूँ। इससे मुझे बहुत ज्यादा लाभ हुआ। और ऐसे ही प्रोडक्ट शेयरिंग के बारे में भी हुआ। चलिए ऐसे बताइए साफ साफ। महेंद्र मौर्य। सर मैं वीडियो प्रोडक्ट वीडियो वगैरह नहीं देखता था, लेकिन जब से लिखा हूँ तब से देखना शुरू किया। और जैसे जो विचार होते थे उसको मैं लिखता नहीं था, तो अब हमने भी उस विचार को भी लिखना शुरू किया और उससे नए नए विचार भी उत्पन्न हुए। प्रोडक्ट वीडियो देखना शुरू किया, उससे क्या लाभ हुआ थोड़ा ये भी बता दो। प्रोडक्ट वीडियो देखने से मतलब उसमें हमको जानकारी मिली, उसके इंग्रेडिएंट्स मालूम हुए और उसके यूज करने पर उसको फायदा क्या क्या हो रहा है वो जानकारी हमको मिल गई, तो उसको लिख लेते प्रोडक्ट हैं और प्रोडक्ट बताने में शेयरिंग हमको वगैरह सरल बढ़ा है। क्या कुछ? फायदा क्या हुआ? जी सर। प्रोडक्ट शेयरिंग जी बढ़ी? बताने से तो लोगों को, जी सर, बढ़ रहा है। आइए नरेश जी। अलार्म डायरी बनाने से मेरे को सर ये फायदा हुआ कि मेरी समय सारणी बहुत खराब थी। अब मैं 5 बजे सुबह मॉर्निंग में जग जाता हूँ और उसी के आधार पे प्रोडक्ट शेयरिंग का लाभ हुआ कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे से शेयर करता हूँ और अपनी सुबह की जूम मीटिंग गुरुकुल वाली बहुत अच्छे समय से लेता हूँ। और वेलकम मीटिंग मैंने सबका बना रखा है, हर प्रोडक्ट हर चीज के लक्ष्य का भी अलार्म, सबका अलार्म बना रखा है, तो सब मुझे बहुत लाभ दे रहा है। और इसी का मुझे लाभ मिला कि जो आज मैं अपना कार्य कर पा रहा हूँ, यानी मैं बहुत कार्य छोड़ देता था सर। और सुनना चाहेंगे? यस बिलेश, विलास जी।
बोलना है विलास जी? नहीं बोलना? प्रणाम गुरुदेव। कल के मीटिंग से बहुत सारी शिक्षा मिली गुरुदेव। हम आरसीएम तो पहले से कर रहे थे, लेकिन 21 गोल्डन रूल का फॉलो नहीं कर रहे थे, जानकारी नहीं थी मुझे। लेकिन कल से करने के बाद, कल जो हम उनको बार बार पढ़े, उनको हर रूल को, हर नियम को हम सही तरीका से गहन अध्ययन किया। कल से शुरू किए सर। उनका कल का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा सर। कल 2 ज्वाइनिंग नहीं की है सर। प्रणाम गुरुदेव। क्या बात! हालांकि विषय से अलग बात बोली, पर बात ठीक है। पर भैया विलास जी ने विषय कुछ जो ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। कल आपने ध्यान से सुना तो आपको लाभ मिला, आज भी ध्यान से सुनो। विषय दूसरा चल रहा है। अन्नू जी। यस सर। मैं पहले टारगेट भी लिखती थी मैम, कोई भी नहीं लिखती, नहीं समय उठने का, नहीं कहाँ पे जाना है, कल क्या करना है, क्या कुछ लाना है। तो मैंने ये अलार्म डायरी में लिखा मैम, जो सर जल्दी उठने का। और कल क्या, परसों पूरे हफ्ते का लिखने लगी, धीरे धीरे फिर महीने का भी टारगेट लिखने लगी सर। ये देखती रही, ये सफलता के अलार्म डायरी में आपने ये लिखना है, आपने ये करना है। मुझे बहुत परिवर्तन हुआ सर। थैंक यू सर। यस, आप में परिवर्तन हुआ तो आपकी टीम को भी आप मदद करती हैं? यस सर, करती हूँ सर। हाँ, तो सभी साथी क्या काम करेंगे? देखो, एक तो नई आदत आप लीजिए कि हो सकता है जैसे आप 4-5 सीनियर साथी आज एक दिन काउंसलिंग केवल इस विषय के लिए कीजिए कि सफलता के अलार्म डायरी के बारे में आज बैठेंगे और कुछ बात नहीं करेंगे। और एक दूसरे से पूछिए कि मेरे से ये गतिविधि को मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। तो एक दूसरे से मदद लेते हुए सफलता के अलार्म डायरी में अलार्म बनाइए, जो उचित हो, जो ठीक हो, जो पालन किए जा सके। क्योंकि मदद लेनी चाहिए आपस में भी। हमें सभी साथियों से बात कर रहा हूँ मैं, केवल अनुज जी से बात नहीं कर रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ ये बात। एक तो आज ये सूत्र निकालना है कि आपस में डिस्कस करें। इससे दो फायदे होंगे। एक तो ये विषय की गंभीरता बढ़ेगी। जब 4-5 साथी 10 साथी बैठ के और इस विषय पे गंभीरता से बात कर रहे होते हैं, तो सबकी आदत में आता है कि हाँ, ये विषय इंपॉर्टेंट है, भूलते नहीं है सफलता की अलार्म डायरी। दूसरा का क्या होगा कि बहुत सारे अलार्म किसी ने कोई अच्छे से बना रखा है, किसी के मन में अच्छा आइडिया आ रहा है, कोई नहीं बना पा रहा है, तो सबका समाधान निकल जाएगा। तो आज से क्या करेंगे, मिलजुल के इस पे थोड़ा समय सिर्फ इसी के लिए निकालेंगे और उसी में बात भी करेंगे। भाई आप वही लिखो जो आप अच्छे से पालन कर सकते हो। और जो लिखा है उसकी रोज देखिए, मैं तो ऐसे डायरी बनाता हूँ, ये पॉकेट डायरी में मैं रोज का काम लिख लेता हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं छूटता है और ये लाभ हो रहा है। तो ये जो चीज है ये पूरी टीम में अच्छे से जाना चाहिए, हमें भी अच्छे से जाना चाहिए। बहुत लाभदायक है, बहुत ज्यादा लाभदायक है। यूं मैं कह सकता हूँ कि मान लीजिए कोई मरीज है जिसको 20 सालों से डायबिटीज की प्रॉब्लम है और ठीक नहीं हो रहा है, और उसको कोई एक ऐसी चीज मिल गई जिसके माध्यम से उसकी डायबिटीज ठीक हो जाती है। सफलता की अलार्म डायरी, जो हम सफलता की तमन्नाएं जो रखते हैं, जो हमें उन्नति करनी है, उसका वैसा ही कुछ समाधान है ये। पर इसमें क्या अपने मन में इच्छा रखनी है कि मुझे इस सफलता के अलार्म की डायरी के माध्यम से बहुत बड़ी सफलता हासिल करनी है। मुझे वो सूत्र ढूंढने हैं, मुझे वो तरीके ढूंढने हैं कि मेरी पूरी टीम में इसके प्रति गंभीरता से पालन हो। तो मैं जो बोल रहा था ना कि बहुत सारे साथी वो ध्यान नहीं देते हैं जो अपने आप को दूसरों से बहुत बेहतर मानते हैं कि मैं तो थोड़ा अनुशासित में हूँ तो मुझे क्या जरूरत है। इस गलतफहमी को दूर करना है। हम करेंगे तो हमारी टीम से करवा पाएंगे और बहुत सारी चीजें व्यवस्थित हो पाएगी। थोड़ी मशक्कत ज्यादा करनी पड़ेगी इसमें, ये थोड़ा मेहनत का काम है, क्योंकि ये उतना प्रचलित काम नहीं है। जैसे फील्ड में आपको रोज बहुत सारी बातें तो सुनने को मिल सकती है कि वो 6 बेसिक स्टेप्स वगैरह, ऐसी बहुत सारी बातें तो रोज सुनने को मिल सकती है तो आपके। लेकिन ये ऐसा विषय है जो ये सुनने को नहीं मिलता। ये गुरुकुल का एक इजाद है, ये नया इजाद।
बहुत पावरफुल इजाद है। और कितना भी समय हो गया तो भी गुरुकुल में इस विषय पे हम निरंतर चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें टाइम लग सकता है। तो आप सभी निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, यार इतनी बार कह दिया ये करते ही नहीं है, निराश नहीं होना है। जो चीजें जितनी कठिन, जितनी मुश्किल होती है वो उतनी ही पावरफुल होती है, और वही काम हमें करने चाहिए अगर हम तार्किक रूप से ठीक है, लॉजिकली, यानी वो जरूरी है। तो निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, फेल नहीं होना, छोड़ना नहीं, पकड़ के मजबूती से और बहुत अच्छे से आज सब निश्चय करेंगे कि अब सफलता के अलार्म डायरी को बहुत व्यवस्थित करेंगे। मेरा ये अहंकार या मेरी गलतफहमी को मैं आज दूर कर दूंगा कि मैं इस मामले में ठीक हूँ। कोई ठीक नहीं है। अब अभी अपन बैठेंगे ना, तो जो अच्छे से अच्छा धुरंधर भी मानता है तो उसमें भी निकल जाएगा, कुछ नहीं है।